बात है कि सर्दियों के मौसम में एक मलिका अपनी खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून के चंद कतरे खिड़की की चौखट पर पड़ी बर्फ पर गिर गए। सफ़ेद बर्फ पर सुर्ख खून देखकर मलिका ने आहिस्ता से कहा, काश मेरी एक बेटी होती जिसकी जिल्द बर्फ जैसी सफ़ेद, होंठ खून जैसे सुर्ख और बाल इस आबनोसी लकड़ी जैसे काले हों। कुछ अरसे बाद मलिका के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने चाहा था। उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर न रही। मलिका जल्द ही वफात पा गई। 1 साल बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका खूबसूरत थी मगर इंतहाई मगरूर और जालिम। उसके पास एक जादुई आईना था और वो रोज़ पूछती, आईना आईना दीवार पर सबसे हसीन कौन है जहां भर। आईना हमेशा उसी का नाम लेता जिससे वो खुश हो जाती। जब स्नो वाइट सिर्फ 7 साल की हुई तो वो मलिका से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। एक दिन आईने ने जवाब दिया, तुम हसीन हो ऐ मलिका, ये सच है, मगर स्नो वाइट तुमसे भी हसीन है। मलिका गुस्से से आग बगूला हो गई। उसने अपने शिकारी को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे। शिकारी उसे जंगल में ले गया मगर स्नो वाइट की मासूम आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, भाग जाओ बच्ची और कभी वापस मत आना। उसने एक जंगली सूअर का दिल मलिका को ला दिया और मलिका ने समझा कि स्नो वाइट मर गई। स्नो वाइट खौफजदा होकर जंगल में भटकती रही। आखिरकार उसे एक छोटा सा घर मिला। अंदर 7 छोटी छोटी प्लेटें, 7 प्याले और 7 छोटे बिस्तर थे। भूखी और थकी हुई स्नो वाइट ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और एक बिस्तर में सो गई। रात को 7 बौने पहाड़ों से काम करके वापस आए। उन्होंने देखा कि कोई उनके घर में आया है। बिस्तर में स्नो वाइट सोई हुई थी। सुबह स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने कहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन महल में आईने ने मलिका को बता दिया कि स्नो वाइट जिंदा है। मलिका ने 3 बार छुपकर स्नो वाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार बुढ़िया के भेस में आकर जहरीली डोरी से स्नो वाइट को बांधा, बौनों ने बचा लिया। दूसरी बार जहरीली कंघी बालों में लगा दी, बौनों ने निकालकर बचा लिया। तीसरी बार एक सुर्ख व सफ़ेद सेब लाई जिसका सुर्ख हिस्सा जहरीला था। स्नो वाइट ने एक काट लिया और बेहोश होकर गिर गई। इस बार बौने स्नो वाइट को बचा ना सके। 3 दिन रोने के बाद उन्होंने उसे शीशे के ताबूत में रख दिया और पहाड़ पर पहरा देने लगे। एक दिन एक शहजादा वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट की खूबसूरती देखी और बौनों से इल्तिजा की कि ताबूत उसे दे दें। जब नौकर ताबूत उठाकर चल रहे थे तो एक जड़ से ठोकर लगी और जहरीले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल आया। स्नो वाइट की आंखें खुल गई। शहजादे ने कहा, मेरे साथ चलो, मेरी मलिका बनो। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जालिम मलिका को सज़ा के तौर पर आग से जलते लोहे के जूते पहनाकर नाचने पर मजबूर किया गया जब तक कि वो हमेशा के लिए ख़त्म न हो गई। स्नो वाइट और शहजादा खुशी और इंसाफ के साथ हुकूमत करते रहे। वो 7 बौनों को कभी नहीं भूली और वो हमेशा इज्जत से आते और खुश आमदीद कहलाते और वो सब हमेशा खुशी से रहे।